फर्स्ट क्वेश्चन आज के इंसान को हमेशा उठेगा, क्यों चाहिए, क्यों सम्यक दर्शन चाहिए, क्यों पैसा चाहिए, परिवार चाहिए, सम्मान चाहिए, समाज चाहिए, उन सबके पीछे क्यों का आंसर है सम्यक दर्शन क्यों चाहिए। तो मुझे जो इतने वर्षों के अभ्यास और अनुभव के बाद समझ में आता है, सम्यक दर्शन होने से जीव का अभिप्राय बदल जाता है, यानी दृष्टिकोण बदल जाता है, पूरा दृष्टिकोण रिवर्स हो जाता है। तुम अभी तक यहाँ लोग देख रहे हो, सम्यक दर्शन के बाद लोग तो दिखेंगे लेकिन साथ साथ में ईश्वर दिखेंगे, ईश्वर के अंश दिखेंगे, और धीरे धीरे उसकी महिमा बढ़ेगी, लोग धीरे धीरे गौण होंगे और उनमें रहे ईश्वरत्व की महिमा बढ़ेगी। तो ये सम्यक दर्शन तुम्हारा प्रगाढ़ हुआ और ज़्यादा इंटेंस हुआ, बिल्कुल तुम्हारा पूरा अभिप्राय बदल जाता है। वचनामृत 8:39 में परम कृपाणु देव ने लिखा है, अनंत काल से जो ज्ञान भव हेतु होता था, उस ज्ञान को एक समय मात्र में, जस्ट इन अ सेकेंड, फ्लिक ऑफ अ सेकेंड, जात्यांतर कर दी, उसकी जाति बदल दी, भव निवृत्ति रूप किया। उस कल्याण मूर्ति सम्यक दर्शन को हम नमस्कार करते हैं। सम्यक दर्शन की डेफिनेशन दी है। सम्यक दर्शन क्या है? अनंत काल से जो ज्ञान भव हेतु था, परिभ्रमण बढ़ाने के लिए था, ज्ञान तो था, लेकिन उस ज्ञान से हमारा संसार चक्र कम नहीं हो रहा था, बढ़ रहा था। उस ज्ञान को एक सेकंड के अंदर जिसने उसकी जाति बदल डाली, ऐसे कल्याण मूर्ति सम्यक दर्शन को हम नमस्कार करते हैं। कभी समझो किसी को ताजमहल देखना है, पहली बार ताजमहल नहीं देखा, ताजमहल देखने जाना है, तो नहीं गया, उससे पहले वो इधर उधर से कितना कुछ लोगों से सुन चुका है। ताजमहल ना ऐसा होता है, ताजमहल ऐसे बना है, इतना वाइट है कि उसके सामने तुम्हारे प्रभु के कपड़ों की वाइटनेस भी कुछ नहीं लगेगी, इतना वाइट है। अब वो रिसर्च का शौकीन होगा मेरी तरह, तो गूगल में, विकिपीडिया में जाके उसने हर तरह का ज्ञान ताजमहल के आसपास इकट्ठा कर लिया। ताजमहल किसने बनाया, कब बनाया, कितने कारीगर थे। उसकी एक नक्काशी ऐसी है कि जो लाल और ब्लू कलर से बनी है, तो एक ऐसी है कि जिसके अंदर विजुअल इल्यूजन हो जाता है। पता है, ताजमहल की कुछ नक्काशियाँ ऐसी है जो जिसे हम ऑप्टिकल इल्यूजन बोलते हैं, कि ये बनाई कुछ है और दिखती कुछ है। एंड इट हैज़ लॉट ऑफ थिंग्स। पूर्णिमा की रात को उन कांच में से, उन संगमरमर से किस तरह से लाइट भीतर आती है। देयर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन नो अबाउट ताजमहल। जितना तुमने ताजमहल के लिए सुना, पढ़ा, रिसर्च किया, नोट्स बनाए, ये सब ज्ञान एक तरफ, और किसी एक धन्य पल में तुम ताजमहल के एकदम सामने जाकर खड़े हो। अब ये जितना ज्ञान तुमने आज तक इकट्ठा किया था ताजमहल के रिस्पेक्ट में, वो सारा का सारा ज्ञान उस एक पल में अनुभव के अंदर रूपांतरित हो गया। ये है सम्यक दर्शन, और इस सम्यक दर्शन को अत्यंत भक्ति भाव से ज्ञानी नमस्कार करते हैं। जिस क्षण तुमने वो देख लिया, तुम कितनी भी आत्मा की महिमा मुझसे सुन लो, ये सारा क्या है, ज्ञान इकट्ठा करने जैसा है। बट द मोमेंट यू आर एक्सपीरियंसिंग योर ट्रू सेल्फ, उस एक दिव्य पल में जहाँ तुम स्वयं की उस चेतना को ईश्वरीय चेतना के साथ कोहरेंस में फील कर लेते हो, उसी क्षण तुम्हारा ये सारा ज्ञान, इसकी जाति ही पलट गई। अब तक ये सारा ज्ञान क्या था? भव वृद्धि का कारण था, लेकिन उसे एक धन्य पल के बाद इस ज्ञान के ऊपर लेबल लग गया, भव निवृत्ति का कारण है। ऐसे सम्यक दर्शन को नमस्कार। किसी ने कितना ही सुन रखा हो, समझो ना, मेरे बारे में कितना सुन रखा हो, कितना सुन रखा हो, पर 5 साल से आते हैं ना लोग हमारे पास कितनी बार, प्रभु कब से आपको यूट्यूब पर देख रहे हैं, कब से आपके बारे में सुन रहे हैं, और अचानक किसी सत्संग में जब सामने रूबरू हो जाते हैं, और उस दिन उनकी आंखों में जो पानी जाते हैं, उनके हाथों में जो कंपन होता है, क्या घटना घट जाती है अचानक। कितने समय से श्री गुरु को देख रहे थे, सुन रहे थे, लेकिन प्रत्यक्ष जिस दिन हो गए हम, अरे वो भी तो प्रत्यक्ष ही देख रहे थे, लेकिन नहीं, एक आवरण, एक खाली स्क्रीन का भी आवरण ना प्रत्यक्ष नहीं कहलाता।
अपनी इन पर्सनल आँखों से आँखों में आँखें डाल के गुरु को देखना, और ऐसे कोई धन्य पल भी आ जाए जब गुरु भी तुम्हारी आँखों में आँखें डाल के देख ले, ये प्रत्यक्ष समागम का मजा तो उस दिन जीव को मिलता है। और तब जब वो मिलता है ना, तो ऐसा कहा जाता है कि अभी तक का उसका जो ज्ञान भव वृद्धि का कारण था, आज वो भव निवृत्ति का कारण था। अद्भुत है। कितना भी सुन लो, सब कुछ ईश्वर है, सब में ईश्वर है, ऑल इन गॉड, गॉड इन ऑल, गॉड इज ड्रीमिंग, सब कुछ ईश्वर का स्वप्न चल रहा है, ये सब ज्ञान है, अच्छा सुना है तुमने, लेकिन अभी भव वृद्धि का कारण है। जिस क्षण वो 1 to 1 हो गया या वो 1 डिसॉल्व हो गया, खाली 0 रह गया, शून्य रह गया, उस पल से तुम्हारी भवों की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। काउंट डाउन बिगिंस। अब शास्त्र कहते हैं 15 भव से ज़्यादा इस जीव को नहीं दे सकते। 15 भव, तुम सोचो तो सही, 15 लाइव्स, 15 तो मैक्सिमम बोला, इस भव में भी मुक्त हो जाता है। जैन शास्त्र मना करते हैं इस भव में नहीं होता, तो चलो वी रिस्पेक्ट दैट ऑल्सो, तो दूसरे अगले भव में हो सकता है, अगले भव में नहीं तो 3 भव में, 5 भव में, मैक्सिमम कहते हैं 15 भव के अंदर तो ये जीव मोक्ष में जाएगा। बात खत्म। ये सम्यक दर्शन की महिमा। दूसरा, सम्यक दर्शन क्यों चाहिए? तो दूसरा मैंने पॉइंट अपनी डायरी में लिखा, सम्यक दर्शन होने से जीव के सांसारिक दुखों का नाश हो जाता है। संभाल के पढ़ना, सांसारिक प्रतिकूलताओं का नाश हो जाता है, ऐसा नहीं लिखा, सांसारिक दुखों का नाश हो जाता है। प्रतिकूलताएं आ सकती है, लेकिन तुम्हारी दृष्टि ही पलट गई, तो अब वो प्रतिकूलताओं में दुख का वेदन नहीं होता। प्रतिकूलता जैसी भी है, अनुकूलता जैसी भी है, उस अकॉर्डिंगली हम वर्तन कर सकते हैं, लेकिन भीतर दुखी होने का जिम्मा अब सम्यक दृष्टि का नहीं है। इजंट इट अमेजिंग? दुखी ही नहीं होता, कहीं पर भी इसको डाल दो, लेकिन कोई भी सांसारिक अनुकूलता, प्रतिकूलता, व्यवहार प्रसंग, समाज प्रसंग, कहीं पर भी ये जीव दुखी नहीं होता। दिस टेल्स, एंडोर्सेस अस कि ये जीव सम्यक दृष्टि है। और इसलिए शायद भगवत पुरुषों के चेहरे पर से ना स्माइल नहीं हटाते वो लोग, क्योंकि उन्हें तो केवल ज्ञान है जो सम्यक दर्शन का भी बाप है। तो कहाँ से आनंद जाए उनका, कहाँ से सतत, क्योंकि सम्यक दर्शन का ये फल है कि इनको अब दुख होता ही नहीं, और होता भी होगा तो क्षणिक होता होगा, 2-4 मिनट के लिए हुआ, दोष दर्शन किया, स्वीकार किया और गुण प्रतिज्ञा करी, निकल गए आगे। 7 स्टेप जर्नी 3 स्टेप में खत्म। 7 स्टेप जर्नी तो मुमुक्षु की है, लेकिन सम्यक दृष्टि को थोड़ी 7 स्टेप लेने पड़ते होंगे। सम्यक दृष्टि के तो 2 स्टेप में, एक तरफ दर्शन दोष का और दूसरी तरफ गुण की प्रतिज्ञा, काम खत्म। इतना फास्ट सम्यक दृष्टि का प्रोसेस है ये सुनकर भी तुम्हें लालच आती है क्या? ऐसा कुछ चाहिए इस चीज़ में। बिल्कुल ऐसी एक दिव्य घटना घटती है ना, मानो कोई व्यक्ति सो रहा है और स्वप्न में जंगल में चला गया, जा सकता है, स्वप्न में घोर जंगल में पहुंच गया है, जंगल से बाहर का रास्ता खोज रहा है, एक तरफ जाता है तो जंगली जानवर दिख रहे हैं, वहां से दूसरी तरफ भागता है तो आदिवासी अपने भाले लेके खड़े, तीसरी तरफ भागता है तो जंगल में आग लगी हुई है। कहाँ जाए, मतलब जिस ओर भाग रहा है हर तरफ कहीं ना कहीं मृत्यु ही दिख रही है उसे, या तो जानवर खा जाएंगे, या आदिवासी मार डालेंगे, या जंगल की आग में तो कौन बचता है। तो इतना परेशान हो गया है, पसीने से लथपथा रहा है स्वप्न में। ये सब घटना, सपने में भी पसीना तो आएगा कि नहीं आएगा, जानवर दिखेंगे, शेर दिखेंगे, हाथी दिखेंगे, जंगल का दावानल दिखेगा, इन्फर्नो, एकदम ऐसी आग लगी हुई है कि एक कदम और ये आग आगे आई या मैं आगे गया तो जलकर झुलस जाऊंगा, ऐसी समझो, ऐसी घटना घट रही है स्वप्न में। और उसी टाइम पर अलार्म बजता है, और उसी टाइम पर तुम जागृत होकर देखते हो, वाओ 21 डिग्री पर एसी, ऑन माई बेड, वाइट बेडशीट, वाइट पिलो, आई एम सुपर कूल। अब ये जो स्वप्न की घटना घट रही है ना,
जानवर, आग, आदिवासी, ये सब जीव का मिथ्या दर्शन है। ये जो अलार्म बजा ना अचानक, ये सदगुरु की एंट्री है, सदगुरु की एंट्री। और सदगुरु की एंट्री होने के बाद तुम्हें वाव लग रहा है, वाव, दोष चाहे कितने भी हैं, सपना चाहे कैसा भी था, लेकिन आई एम इन मोस्ट कंफर्ट जोन, इसे सम्यक दर्शन कहा जाता है। सम्यक दर्शन की पहले महिमा कर लो। तो सम्यक दर्शन होने के बाद मुझे तुम बताओ, कितने जानवरों को हटाना पड़ेगा? अरे इतने सारे थे जंगली जानवर, कितनी आग को बुझाना पड़ेगा, कितनी फायर ब्रिगेड्स को बुलाना पड़ेगा, कितने आदिवासियों के सामने हमें भी भाले लेकर जाना पड़ेगा। क्यों मना कर रहे हो? कुछ था ही नहीं। जैसे मीरा ने गाया ना, संसार समुद्र सूख गया। समुद्र होता तो भव समुद्र पार करने की बात करती, लेकिन जिस क्षण में जागी मुझे पता चला संसार समुद्र तो था ही नहीं। तो जिस क्षण सम्यक दृष्टि जागता है अपने स्वरूप में, अपने अनुभव में, वो देखता है ये सब कुछ खाली नाटक है। और अब इस नाटक से वो झंझट भी कुछ करेगा क्या? तुम्हारी पत्नी है ना, तो क्या है? स्वप्न की पत्नी है। तुम्हारे बिजनेस में कोई लॉस भी चल रहे हैं ना, या घर पर कोई खिचखिच भी चल रही है, या पढ़ाई का स्ट्रेस भी है ना, ये सब कुछ किसमें चल रहा है? मिथ्या दृष्टि को किसमें चल रहा है सब कुछ? स्वप्न में। जिस क्षण तुम जागोगे ना स्वरूप के प्रति, उस क्षण तुम पढ़ाई तो करोगे, लेकिन अब उसका स्ट्रेस नहीं होगा, क्योंकि वो तो पहली कंडीशन थी कि दुख ही नहीं लगता उसको। प्रतिकूलताएं आ सकती है लेकिन दुख नहीं लगता। ऐसे सम्यक दर्शन को हम नमस्कार करते हैं। होती है ना महिमा, ये चाहिए। जाके अचानक कुछ है ही नहीं, तुमने मेरे अगेंस्ट सोचा, तुमने मेरे फॉर सोचा, तुमने मेरा मान किया, तुमने मेरा अपमान किया। जो किया उसके लिए मान भी स्वप्न का टाइगर है और अपमान भी स्वप्न का हाथी है। क्यों चिंता करे, वो क्या है? और जैसे जैसे स्वरूप मति दृढ़ होती जाती है, मैं यही हूँ, ऐसा ही हूँ, बल सारा उस पर आता है, एम्फसाइज सारा उस पर आने लगता है। किस पर? स्वरूप के ऊपर। वैसे वैसे बाहर की चीज़ें और ज़्यादा गौण होती है और सम्यक दर्शन दृढ़ होता है। ज्यों ज्यों सम्यक दर्शन दृढ़ होता है, पूर्व के कर्म आते हैं अपना उदय में, और अपना जो भी फल देना है दे के चले जाते हैं। और जीव कंटिन्यूअसली एवरी ब्रेथ, एवरी स्टेप नहीं, विद एवरी ब्रेथ ये जीव मोक्ष मार्ग के ऊपर चल रहा है, मोक्ष के निकट जा रहा है। क्या है ये सम्यक? चाहिए भी ऐसा कि नहीं सम्यक दर्शन? चाहिए। क्या है ये सम्यक दर्शन? हाउ टू डिफाइन? क्योंकि जब कुछ चाहिए तो उसके उस स्टेट को भी डिफाइन तो करना पड़ेगा। फ़ायदा क्या होगा ये तो हमने पहले बता दिया, क्योंकि तुम सब फायदे में पहले इंटरेस्टेड हो। अब क्या होता क्या है सम्यक दर्शन? परम कृपाणु देव ने वचनामृत 751 के अंदर सम्यक दर्शन की 3 स्थितियां बताई है, जो मैंने अपने नोट्स में लिखी है। पहली, व्यवहार सम्यक दर्शन। ज्ञानी के वचन की श्रद्धा, 3 बातें लिखी हैं इसमें। ज्ञानी के वचन की श्रद्धा, आज्ञा की अपूर्व रुचि और स्वच्छंद निरोधता से भक्ति। ये 3 बातें आए तो ये तुम्हें पहला सम्यक दर्शन तो हो गया। तीनों बातें, पहली बात, और तीनों में से एक नहीं, तीनों जिस एक पल में एक साथ आ जाए। यानी उसके वचन की श्रद्धा भी है, उन्होंने कहा, यानी यही राइट है। भले ग्रामेटिकल एरर करते हैं लेकिन तत्व का निश्चय उनका यही राइट है, ये श्रद्धा। आज्ञा की अपूर्व रुचि, अब ये पर्यूषण आए, हमें ये करना पड़ेगा, पर आई डोंट सी कि SRM में ऐसी अरुचि है। नहीं, सब लोगों में संयम की कितनी रुचि है। शॉपिंग का उमंग होना वो संसारी है, संयम का उमंग होना परमार्थी हो गया। मोक्ष मार्ग की तरफ दृष्टि तो हो गई उसकी। कब चलेगा वो तो सम्यक ज्ञान और दर्शन पर डिपेंड करता है, लेकिन संयम का उत्साह
दान, शील, तप, भावना का उत्साह आए, समझ लो तुमने दृष्टि तो पलट ली अपनी। अब ठीक है, एक एक करके कदम तुम्हारा आगे बढ़ेगा। दूसरा सम्यक दर्शन क्या है? स्वरूप का आंशिक अनुभव हुआ और श्रद्धा हो गई। थोड़ा सा अंश अनुभव, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा सा भी हुआ तो एक झलक खाली ताजमहल की देख ली। समझो आप ताजमहल देखने ही जा रहे हो तो तुम्हारी बस वहाँ से, तुम्हारी गाड़ी वहाँ से पास हो गई और तुमने जो एक झलक देख ली ताजमहल की, ये भी सम्यक दर्शन है, ये भी काम का है। लेकिन सबसे ज़्यादा काम का कौन सा है? काम का तो खैर तीनों ही है, कारण बनता है। वो एक झलक जो देखी ना ताजमहल की, अब वो तुम्हारी प्यास को और बढ़ाएगी, इज़न्ट इट? एक झलक देख ली, अब तो और पास से जाके देखना है, छूना है, उसको समझना है। और तो थर्ड संकेत आ जाता है निश्चय सम्यक दर्शन, जिसमें परमार्थ अनुभव भी है और पैरेलल गुण विकास का काम भी शुरू हो जाता है। तुम्हारे अनंत गुण एक ही समय में कहीं ना कहीं से खिलने शुरू हो जाते हैं। अमेजिंग! तभी तो तुम्हारे जन्मों जन्म के जो भव थे वो अचानक एक सेकंड में अब बिल्कुल निवृत्ति की तरफ, सडनली यू टर्न, यू हैव टेकन लाइफ। तीनों संकेत चाहिए। अब आप कहोगे नहीं मुझे खाली सीधा आखिरी वाला चाहिए, होगा ही नहीं। तुमने बीज नहीं डाला, फल सीधा चाहिए, हो जाएगा क्या? नहीं। पहले व्यवहार सम्यक दर्शन, उसमें भी तीन चीजें, ज्ञानी के वचन की श्रद्धा, दूसरा आज्ञा की अपूर्व रुचि और तीसरा स्वच्छंद निरोध, अपनी इच्छा का त्याग करो। अभी नहीं पता चलेगा कि क्यों कह रहे हैं, लेकिन जब 2 साल 3 साल महीनों बाद पीछे मुड़कर देखते हैं, यू रियलाइज ना, अरे उस समय आपने कहा था ना, उसका ये कनेक्शन था। लेकिन उस समय आपने स्वच्छंद निरोध नहीं किया होता तो क्या होता? व्यवहार सम्यक दर्शन ही नहीं होता। व्यवहार सम्यक दर्शन कारण बनता है परमार्थ सम्यक दर्शन के लिए, जिसमें स्वरूप की झलक मिल जाती है। समवेयर तुम्हारा अंतःकरण मान जाता है कि हाँ यही मैं हूं, लेकिन निश्चय सम्यक दर्शन में मानने के साथ साथ गुणों का विकास भी होना शुरू हो जाता है। यही मैं हूं इतना नहीं, सभी यही है, ये तुम्हें नजर में आने लग जाता है। ये निश्चय सम्यक दर्शन। क्या यात्रा है?